ओके, गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर रॉयल्टी चल रहा है। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। ये आपकी तीसरी क्लास है। तो जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि अभी हम लोग 20-25 क्वेश्चन केवल एनालिसिस टेबल करेंगे। एनालिसिस टेबल करने के बाद क्वेश्चन में जो जर्नल एंट्री बोलेगा तो जर्नल और लेजर बोलेगा तो लेजर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे। अब तक 3 क्वेश्चन हो चुका था, अब ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में केवल अभी हम आपको बताएंगे एनालिसिस टेबल कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन। बिहार कंपनी लिमिटेड टुक अ लीज ऑफ माइका माइंस फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years on 1st April 2015 on a royalty of ₹1 per ton subject to a minimum rent of 5,000 per annum with the power to recoup short working out of the royalties of the next 2 years. The output for the 4 year was as follow. Output दिया हुआ है, show the necessary account in the books of lessee. देखिए यहाँ क्या है, एक बिहार कोल कंपनी है। देखो ये बिहार कोल कंपनी है। इन्होंने एक माइका माइंस, ये रहा माइका का माइंस। बेटा माइका क्या है? माइका एक तरीके का पत्थर होता है, पत्थर, तो उसका माइंस है खान, यहाँ से पत्थर निकाला जाता है। तो बिहार कंपनी लिमिटेड है, इन्होंने माइका माइंस को लीज पर लिया, रेंट पर लिया। तो इसका कोई ओनर होगा, जैसे ये मान लीजिए ओनर है, तो ओनर को बोलेंगे लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ये है, मान लो इस माइंस का ओनर, इसको बोलेंगे लैंडलॉर्ड। और बिहार कंपनी लिमिटेड है, ये इस माइका माइंस को रेंट पर लिया है, तो इसको बोलेंगे लेसी। तो इस स्टोरी में ये जो आपका बिहार कंपनी लिमिटेड है ये लेसी है और लैंडलॉर्ड का नाम दिया हुआ नहीं है, तो कोई लैंडलॉर्ड होगा, उसका जो ओनर है वो लैंडलॉर्ड होगा। उन्होंने माइका माइंस को लीज पर लिया है, रेंट पर लिया है। अब इनके बीच क्या एग्रीमेंट हुआ वो क्वेश्चन में बताएगा। क्वेश्चन में लिखता है कि जो बिहार कंपनी लिमिटेड है वो उसके लैंडलॉर्ड को, जो माइंस है उसके लैंडलॉर्ड को ₹1 पर टन के हिसाब से रॉयल्टी देगा, रेंट देगा। तो रॉयल्टी का रेट है ₹1 पर टन। यहाँ से जितना माइका निकाल कर ले जाएगा, जितना टन, उसका ₹1 के हिसाब से पेमेंट करेगा। और मिनिमम रेंट लैंडलॉर्ड ने तय कर रखा है कि मिनिमम रेंट आपको ₹5,000 देना होगा। अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे तो आपको 5,000 तो मिनिमम देना पड़ेगा, उससे कम जो लैंडलॉर्ड है वो नहीं लेगा। और अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग होता है तो उसको रिक्यूप करने का टाइम आपको देता है नेक्स्ट 2 ईयर। अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग होता है तो उस शॉर्ट वर्किंग को भरपाई करने का या रिकवर करने का टाइम देता है लैंडलॉर्ड नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, उसमें आप अगर इसके पहले वाली क्लास नहीं देखें तो पहले की क्लास को एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। हम ये मान के कर रहे हैं कि इसके पहले वाली क्लास आपने देख रखी है। तो आइए देखते हैं प्रोडक्शन क्या क्या है। ईयर 2015, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19, इसमें प्रोडक्शन आपके पास दिया हुआ है। पहले साल एक भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, यानी कि बिहार कोलियरी कंपनी ने इस माइन से एक भी कोयला या फिर जो माइका है उनको एक भी नहीं निकाला, तो प्रोडक्शन हो गया नील। प्रोडक्शन मतलब आउटपुट। दूसरे वाले साल में प्रोडक्शन हुआ है 2000 टन, 2000 टन। तीसरी वाले साल में 5000 टन और चौथी वाले साल में 10,000 टन। रॉयल्टी का रेट है, ₹1 पर टन। तो पहले साल कोई प्रोडक्शन नहीं है इसलिए रॉयल्टी हो जाएगा नील। दूसरे साल प्रोडक्शन हुआ 2000, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000। तीसरे साल 5000, 1 से मल्टीप्लाई करते जाना है और यहाँ पर 10,000। ये हो गया आपका रॉयल्टी का रेट। मिनिमम रेट तय कर रखा है लैंडलॉर्ड ने कि एवरी ईयर आपको 5,000 पे करना होगा। 5,000, 5,000, 5,000। और शॉर्ट वर्किंग देखते हैं। पहले साल आपको 5,000 मिनिमम रेंट देना है और प्रोडक्शन एक भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पूरा 5,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। अगर मिनिमम रेंट से जो प्रोडक्शन है वो कम होगी तो उसको शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। सेकेंड ईयर में 5,000 देना है जबकि प्रोडक्शन हुआ है सिर्फ 2,000 का, इसका मतलब 3,000 का शॉर्ट वर्किंग। तीसरे साल में 5,000 देना है, 5,000 का ही प्रोडक्शन हुआ, तो एक भी शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ और ना ही एक्सेस वर्किंग। एक्सेस वर्किंग को सरप्लस भी बोलते हैं। 4th ईयर में 5,000 पे करना है, मिनिमम रेंट 5,000 है, जबकि प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो रेंट आ रही है वो आ रही है 10,000, तो आपका प्रोडक्शन 5,000 एक्स्ट्रा हुआ है, उसको सरप्लस बोलेंगे। किसी साल अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो उसको रिकवर करने का, उस जैसे आपको पहले साल 5,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है, यानी कि अपनी जेब से हमको लैंडलॉर्ड को ₹5,000 एक्स्ट्रा देने पड़े हैं,
तो उसको रिकवर करने के लिए आपके पास टाइम है नेक्स्ट 2 ईयर। नेक्स्ट 2 ईयर मतलब एक एक करके देखेंगे। इसका टाइम है 1 2, ये 2 ईयर तक। 2 ईयर में कभी भी सरप्लस हुआ नहीं है, तो सरप्लस नहीं हुआ है तो रिकवर हो भी नहीं पाएगा, और जो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया वो चला जाएगा पीएल अकाउंट में। तो ये 5000 चूँकि रिकवर नहीं हो पाया, इसलिए इस 5000 को हम लोग भेज देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5000। नेक्स्ट ईयर फिर से 3000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो उस 3000 को रिकवर करने का टाइम है 1 2 नेक्स्ट 2 ईयर। तो यहाँ पर हमारे पास 5000 सरप्लस अमाउंट है। अगर शॉर्ट वर्किंग होते हैं किसी साल तो सरप्लस अमाउंट से ही हम लोग उसको रिकवर कर पाएंगे। तो 5000 3000 में से हमारे पास 3000 का शॉर्ट वर्किंग था, तो उस 3000 को यहाँ पर अपना रिकवर कर लेंगे। पूरी अमाउंट हमारा रिकवर हो गया, एक भी शॉर्ट वर्किंग अब रहा नहीं, तो पीएल में यहाँ एक भी अमाउंट नहीं जाएगा, और जहाँ अप्लीकेबल नहीं है वहाँ पर डैश दे दीजिए। पेमेंट कॉलम में अमाउंट कैसे लिखते हैं? पेमेंट कॉलम में अमाउंट लिखने का रूल, जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो, इन केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो उस साल मिनिमम रेंट को लिख दीजिए, मिनिमम रेंट को लिख देना है। और जिस साल एक्सेस वर्किंग हो, इन केस ऑफ एक्सेस वर्किंग या सरप्लस, जिस साल एक्सेस वर्किंग हो उस साल रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, ऐसे लिख दीजिए पेमेंट में। तो पेमेंट में कैसे होगा? पहले साल शॉर्ट वर्किंग है तो आप मिनिमम रेंट को लिख दीजिए, दूसरे साल शॉर्ट वर्किंग है फिर से मिनिमम रेंट को लिख देंगे, तीसरे साल ना शॉर्ट वर्किंग है ना एक्सेस वर्किंग, तो आप मिनिमम रेंट को ही लिख दीजिए। चौथे साल सरप्लस है या एक्सेस वर्किंग है, तो एक्सेस वर्किंग वाले साल में रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग। तो ये हो गया एनालिसिस टेबल क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरीके से अभी लगातार हम लोग 20-25 क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेंगे टेबल, उसके बाद हम आपको इसका जर्नल या लेजर जो भी क्वेश्चन की आस्किंग होगा वो हम करेंगे। तो अभी केवल टेबल बनाना सीखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। A colliery company has taken a lease of coal field on a minimum rent of 7500। एक colliery कंपनी है, colliery कंपनी जो कोयले का प्रोडक्शन करती है उसको colliery कंपनी बोला जाता है। उन्होंने कोल फील्ड को, कोल फील्ड मतलब कोयले की खान को, जैसे ये है कोल फील्ड आपके पास देख रहे होगे, ये कोयले की कोल फील्ड है और ये colliery कंपनी है। तो colliery कंपनी ने कोल फील्ड को लीज पर लिया है, तो यहाँ पर colliery कंपनी कहलाएगा लेसी, और इसका कोई ओनर होगा, इसकी कोई ओनर होगा, ये कहलाएगा लैंडलॉर्ड। इस कंपनी का कोई मालिक होगा और ये कहलाएगा लैंडलॉर्ड। तो colliery कंपनी और लैंडलॉर्ड के बीच क्या क्या एग्रीमेंट होता है? मिनिमम रेंट 7500। colliery कंपनी इस लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट कितना देगी? 7500। मिनिमम 7500 मिलेगा ही मिलेगा लैंडलॉर्ड को, अगर प्रोडक्शन होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। और रॉयल्टी का रेट है 25 पैसे पर टन। यहाँ से जितना टन प्रोडक्शन होगा, जितना टन कोयला निकाल कर ले जाएगा colliery कंपनी, उतना 25 पैसे पर टन के हिसाब से पेमेंट करेगी, तो उसको बोलते हैं रॉयल्टी। रेंट को बोला जाता है रॉयल्टी। 25 पैसे पर टन। और अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग होता है तो उसको रिक्यूप करने का टाइम इस क्वेश्चन में है नेक्स्ट 3 ईयर। हर एक क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने का अलग अलग टाइम रहता है, तो इस क्वेश्चन में अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग होता है तो उसको रिक्यूप करने का टाइम है नेक्स्ट 3 ईयर। अब प्रोडक्शन आपके पास दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर नील, सेकेंड ईयर 6000, थर्ड ईयर 24000, फोर्थ ईयर 50000 और फिफ्थ ईयर 40000। तो आइए बनाते हैं कैसे बनता है एनालिसिस टेबल। और फिर बोला है आपको रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट वगैरह बनाइए, तो वो सब बाद में देखेंगे, पहले इसकी टेबल समझते हैं। आउटपुट है पहले साल नील, दूसरे साल 6000, तीसरे साल 24000, चौथे साल 50000 और पाँचवीं साल 40000 टन। रॉयल्टी का रेट है 25 पैसे पर टन। जितना टन निकालेंगे उसका 25 पैसे का पर टन के हिसाब से रॉयल्टी लगेगा। तो पहले साल नील है, एक भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो रॉयल्टी भी हो जाएगा नील। दूसरे साल
प्रोडक्शन हुआ है 6000, तो उसका रॉयल्टी 6000 को अब 25 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे 25 पैसे से, तो आएगा 1500। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर 25 पैसा रहेगा तो उसको 4 से डिवाइड कर देना है। ये शॉर्टकट है, उससे भी सेम अमाउंट आएगा। तो यहाँ पर रॉयल्टी का अमाउंट आ जाएगा 1500। उसी तरह से अगर इसको 4 से डिवाइड करो या 25 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6000। यहाँ आएगा 12500 और यहाँ आएगा 10000। ये आ गया रॉयल्टी। अब मिनिमम रेंट एवरी ईयर का दिया हुआ है 7500। 7500 मिनिमम रेंट है ईच ईयर। 7500। अब देखते हैं, पहली साल 7500 पे करना है मिनिमम रेंट, और हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है उससे नील हुआ है, एक भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो 7500 आपका हो गया शॉर्ट वर्किंग। सेकेंड वाली ईयर में आपको पे करना है 7500, जबकि प्रोडक्शन हुआ है उसका रेंट आ रहा है 1500, तो यहाँ पर 6000 का शॉर्ट वर्किंग। उसी तरीके से थर्ड ईयर में आपका 7500 पे करना है, जबकि प्रोडक्शन हुआ है 6000, तो 1500 का शॉर्ट वर्किंग। थर्ड ईयर में प्रोडक्शन हुआ है 12500 का और 7500 देना है, तो 12500 का प्रोडक्शन हुआ और 7500 पे करना था, तो 5000 का एक्सेस वर्किंग हो गया। और उसी तरीके से फिफ्थ वाले ईयर में 2500 का एक्सेस वर्किंग। बोलता है कि पहली साल देखिए 7500 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है, इसका मतलब जो लीजी है उसको अपने जेब से 7500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा है। कैसे? 7500 रुपये मिनिमम रेंट तय कर रखा है लैंडलॉर्ड ने, और प्रोडक्शन एक भी नहीं हुआ और 7500 रुपये देना है, तो अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोयला तो एक भी लिया नहीं, तो अपनी जेब से एक्स्ट्रा आपको 7500 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो लैंडलॉर्ड कहता है कि आपको जो आपकी जेब से लगा है पैसा, उस पैसे को जब भी सरप्लस होगा, जब भी मतलब अगले 3 साल तक में अगर सरप्लस होते हैं तो पैसा अपना रख लेना और बाकी पेमेंट कर देना। तो इस 7500 को रिकवर करने का आपके पास टाइम है नेक्स्ट 3 ईयर। तो 1 2 3, इस 3 ईयर में 3 साल में यहाँ पर सरप्लस है, तो यहाँ पर आपका 7500 आपको रिकवर करना था। उस 7500 में से सिर्फ 5000 का ही सरप्लस आया है, तो हम 5000 ही अपना जो जेब से लगा था वो अपना रख पाएंगे। तो 5000 सरप्लस आया, उसमें से 5000 अपना रख लो। और कितना रिकवर नहीं हो पाया, चूँकि 7500 हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ था पहले साल में, और 5000 मेरा अपना वसूल हो गया, अपना 5000 रुपये हम रख लिए, तो बाकी 2500 रुपया हमारा शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हो पाया। वो अमाउंट चला जाएगा पीएल में, क्योंकि यहाँ पर टाइम ख़त्म हो जा रहा है, तो 2500 रुपये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड ईयर में 6000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है, उसकी टाइमिंग है 1 2 3, नेक्स्ट 3 ईयर देता है टाइम रिकवर करने का, तो 1 2 3 ईयर में ये 5000 का तो हमने इस्तेमाल कर चुका है, तो ये जो हमारे पास 2500 का एक्सेस वर्किंग है उसका इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट करने में। तो 6000 में से 2500 हमारा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट हो गया। अब 6000 में 2500 रिक्यूप्ट हो गया, तो 3500 हमारा रह गया, मतलब 6000 में सिर्फ 2500 ही मेरा अपना पैसा वसूल हो पाया, तो 3500 हमारा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट नहीं हो पाया। और चूँकि यहाँ टाइम ख़त्म हो जा रहा है, तो जैसे ही टाइम ख़त्म हो जाएगा वो पीएल में चला जाएगा। उसके बाद 1500 रुपये का फिर से शॉर्ट वर्किंग हुआ, तो उसकी टाइम है 1 2 और 3, तो इसका समय अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो समय ख़त्म नहीं हुआ है इसलिए अभी पीएल में नहीं जाएगा। जब इसकी टाइम ख़त्म हो जाती है रिकवर करने की, तब वो उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में भेजा जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट। जहाँ अप्लीकेबल नहीं है वहाँ डैश दे दीजिए। अब आता है पेमेंट कॉलम में अमाउंट लिखने का। तो जैसे अभी इसके लास्ट क्वेश्चन में बताए थे, जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो उस साल मिनिमम रेंट को लिखते हैं। पहले साल शॉर्ट वर्किंग था इसलिए मिनिमम रेंट 7500, सेकेंड ईयर भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो मिनिमम रेंट को लिखेंगे 7500। थर्ड ईयर भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो थर्ड ईयर भी लिखेंगे मिनिमम रेंट को 7500। और जिस साल एक्सेस वर्किंग हो उस साल रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट। फोर्थ ईयर में एक्सेस वर्किंग हुआ है, सरप्लस हुआ है, तो रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट, इसको माइनस करने पर आएगा 7500। फिर फिफ्थ ईयर में भी एक्सेस वर्किंग हुआ है, मतलब सरप्लस हुआ है, तो रॉयल्टी
माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, यहाँ होगा 7500। तो इस तरीके से बनेगा एनालिसिस टेबल क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द स्क्रीन। अ कंपनी टुक अ लीज ऑफ कॉलियरी ऑन 1 अप्रैल 2016 एट ए मिनिमम रेंट ऑफ 9000। एक कोल कंपनी है, उन्होंने कॉलियरी को, कॉलियरी मतलब कोयले की खान को लीज पर लिया है, और ये जो है वो कोई ओनर होगा इस कंपनी का, इस कॉलियरी फील्ड का, कोल फील्ड का या कोल माइंस का, उसको लैंडलॉर्ड बोलेंगे। और इस क्वेश्चन में कोल कंपनी जो है वो लेसी है, तो लेसी ने यानी कि कोल कंपनी ने कॉलियरी को रेंट पर लिया है, मतलब लीज पर लिया है। अब इसको क्या क्या पेमेंट करेगा, तो 9000 रुपया मिनिमम रेंट, लैंडलॉर्ड ने एक मिनिमम रेंट लगा रखा है कि 9000 रुपये आपको एवरी ईयर देना पड़ेगा, अब प्रोडक्शन करो या मत करो। और साथ में 50 पैसे का आपका रॉयल्टी का रेट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, लेसी जो है वो 50 पैसे पर टन जितना प्रोडक्शन करेगा, जितना ट्रक में कोयले निकाल कर ले जाएगा, उसका 50 पैसे के हिसाब से पर टन के हिसाब से पेमेंट करेगा। और मिनिमम रेंट है वो है आपका 9000 रुपीज़, मतलब 9000 से कम लैंडलॉर्ड नहीं लेगा। अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग होता है तो पहले 3 साल का वक्त दिया जाता है, फर्स्ट 3 ईयर का, और 3 साल में अगर आपको किसी साल शॉर्ट वर्किंग होता है लेसी, तो आप उस अपने शॉर्ट वर्किंग वाले अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। देखते हैं, आउटपुट हुआ है 12000, 19000, 21000 3 साल में। तो ये देखते हैं कैसे बनेगा। आउटपुट दिया हुआ है 12000, सेकेंड ईयर 19000, थर्ड ईयर 21000। और रॉयल्टी का जो रेट है वो 50 पैसे पर टन है। 1 टन प्रोडक्शन करोगे तो 50 पैसे लगेगा, 2 टन करोगे तो 1 रुपये लगेगा। इसी तरीके से 12000 अगर आउटपुट हुआ, 12000 का प्रोडक्शन हुआ, तो रॉयल्टी कितना हो जाएगा, उसका जस्ट आधा, 50 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 आएगा। 19000 का आधा 9500, और 21000 का आधा 10500। मिनिमम रेंट है 9000 एवरी ईयर, 9000 9000 9000। पहले साल में 9000 पे करना है मिनिमम रेंट, और वर्क हुआ है या प्रोडक्शन हुआ है सिर्फ 6000 का, तो 3000 का शॉर्ट वर्किंग। दूसरे साल में 9000 मिनिमम रेंट देना है, जबकि प्रोडक्शन हुआ है 9500 का, तो 500 का एक्सेस वर्किंग या फिर उसको सरप्लस बोलते हैं। तीसरे साल 9000 मिनिमम रेंट देना है, कम से कम 9000 आपको लैंडलॉर्ड को देना है, और प्रोडक्शन हुआ है उसकी रेंट आ रही है 10500, इसका मतलब 1500, 1500 का एक्सेस वर्किंग हुआ। अब अगर लैंडलॉर्ड कहता है कि अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग होता है लेसी, तो आपको उस अपना जो अमाउंट है शॉर्ट वर्किंग का लॉस हुआ है उसको रिकवर करने का टाइम फर्स्ट 3 ईयर है, 3 साल का वक्त है। फर्स्ट 3 ईयर मतलब 1 2 3, तो यहाँ 3 साल तक में अगर आपका जो लॉस हुआ है या जो अपनी जेब से अपने पैसे लगाए हैं वो रिकवर हो पाता है तो ठीक है, और नहीं तो पीएल में चला जाएगा जब टाइम खत्म होगा। तो 3000 में से सेकेंड ईयर में 500 सरप्लस हुआ, तो उस 500 से अपने पैसे रिकवर कर लीजिए। मतलब पहली साल लेसी ने 3000 रुपये अपने जेब से लगाए थे, सेकेंड ईयर में सरप्लस हुआ तो अपना 500 रुपये रख लेगा, थर्ड ईयर में फिर से सरप्लस 1500 हुआ है तो 1500 भी अपना रख लेगा। तो इस तरीके से टोटल अपनी जेब से लगा था 3000, और यहाँ पर 500 और 1500 टोटल 2000 उनका वसूल हो गया। तो कितना वसूल नहीं हो पाया, 1000 रुपया, 1000 रुपया उनका शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हो पाया। और यहाँ तीसरे साल में टाइम ख़त्म हो जा रहा है, तो जहाँ पर टाइम ख़त्म हो जाता है और कोई शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हो पाता है वो चला जाता है पीएल में। वन मोर टाइम कि अगर कोई शॉर्ट वर्किंग टाइम ख़त्म होने पर रिकवर नहीं हो पाता है तो टाइम ख़त्म होने पर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर 3000 में से 2000 रिकवर हो गया, पहला में 1500 500 और दूसरा में 1500, और बाकी 1000 रह गया। और यहाँ पर चूँकि टाइम इसका ख़त्म हो जा रहा है, 3 ही साल का टाइम दिया गया है फर्स्ट 3 ईयर, तो 3 साल ख़त्म हो गया, तो वहाँ पर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा जितना अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया। तो 1000 रिकवर नहीं हो पाया, इसलिए 1000 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब पेमेंट में कैसे लिखते हैं अमाउंट, तो पेमेंट में अमाउंट लिखने के लिए जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो उस साल मिनिमम रेंट को लिख देंगे। तो पहले साल शॉर्ट वर्किंग है इसलिए पहले साल 9000, दूसरे साल एक्सेस वर्किंग है या सरप्लस है तो रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, इसको माइनस कर दीजिए 9000। तीसरे साल फिर से सरप्लस हुआ है तो रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड,
9000। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आपका एनालिसिस टेबल। इसी तरीके से आगे की वीडियो में फिर से हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। अभी 20-25 क्वेश्चन का केवल टेबल सीखना है। जैसे आप टेबल सीख जाते हैं तो बाकी चीज़ें बड़ी आसान है फिर। ओके, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली वाली जो वीडियो है उसमें देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।